आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। जो भी एस्पिरेंट आगे चलकर पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर है। और जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर टीचर बन चुके हैं उन सभी के लिए भी ये लेक्चर मैंडेटरी है। क्यों, आप सभी को रीजन पता चल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर का मुख्य पॉइंट, शिक्षक जो हैं, टीचर का पोस्ट, इसी पोस्ट से संबंधित संपूर्ण लेक्चर रहेगा। कम से कम टाइम में हम अधिक से अधिक चीजों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। उन सभी पॉइंट को सभी एस्पिरेंट के लिए समझना अनिवार्य है जो वर्तमान समय पर टीचर के क्षेत्र में किसी भी पोस्ट पर पोस्टेड होना चाहते हैं। पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल, एनी ऑन सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आप शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी को ये लेक्चर देखना मैंडेटरी है। और जो एस्पिरेंट वर्तमान समय पर टीचर बन चुके हैं उन सभी के लिए भी देखना मैंडेटरी है। ठीक है, पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। टीचर का पोस्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे रेयर माना जाता है। क्यों? जितने भी पोस्ट दुनिया में देखने को मिलती है उन सभी पोस्ट में जो भी एस्पिरेंट पहुंचते हैं उन सभी को पहुंचाने वाले कौन होते हैं? एक टीचर होते हैं। यानी टीचर का पोस्ट सबसे महत्वपूर्ण वाला पोस्ट है। कोई भी एस्पिरेंट जब डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में उस एस्पिरेंट को जब डॉक्टर बनाया जाता है तो उसमें भी एक टीचर का ही हाथ होता है। ठीक है, तो टीचर पर आधारित ये संपूर्ण लेक्चर रहेगी। कोई भी एस्पिरेंट जब इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियर बनने की प्रक्रिया में एक शिक्षक का ही हाथ होती है। ठीक है, एस्पिरेंट तो बने इंजीनियर लेकिन बनाने वाले कौन है? एक शिक्षक है। इसलिए शिक्षक का पोस्ट बहुत ही रेयर वाला पोस्ट है। इस पोस्ट में जो भी एस्पिरेंट आते हैं उन सभी की मानसिकता का लेवल हाई होना चाहिए। कई छोटी मानसिकता के अभ्यर्थी भी वर्तमान समय पर शिक्षक के रास्ते पर चल रहे हैं कि हमें शिक्षक बनना है। उन सभी को अपने मानसिकता का लेवल को हाई लेवल पर ले जाने की आवश्यकता है, तभी आप टीचर के लायक हो पाएंगे। क्योंकि ये पोस्ट पूरे दुनिया में एक अलग ही प्रकार का पोस्ट है। ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप सभी समझदार हैं। कम ही एग्जाम्पल में चीजों को समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, दो एग्जाम्पल यहां पर हम पेश किए, डॉक्टर और इंजीनियर का। और भी विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं हमारे इंडिया में। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज के माध्यम से एस्पिरेंट टीचर बन सकते हैं और भी कई विभिन्न प्रकार के पदों में जा सकते हैं। लेकिन वहां तक जाने की सफर में जो आपको मार्गदर्शन करते हैं कौन है? एक शिक्षक है। इसलिए शिक्षक पद में जितने भी एस्पिरेंट जाएंगे, आप पीआरटी के रूप में सेवा देना चाहते हैं, टीजीटी के रूप में सेवा देना चाहते हैं या फिर पीजीटी के रूप में, आप सभी को अपनी मानसिकता का लेवल को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं हम मेन पॉइंट पर। एक शिक्षक को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए उस पॉइंट पर हम बात करेंगे। जब शिक्षक द्वारा क्लास में क्लास लिया जाता है, ठीक है, अभ्यर्थी को जब आप पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे फर्स्ट पॉइंट तो आपको एक पॉइंट पर फोकस रखना है। आप जो भी लेक्चर कर रहे हैं या फिर लेक्चर दे रहे हैं उस लेक्चर में आपकी वॉइस की उतर चढ़ाव जो है उसको फोकस में रखना है। क्योंकि किस उतर चढ़ाव से आप अपने लेक्चर को देंगे ताकि सभी अभ्यर्थी तक आपकी वॉइस पहुंच सके और सभी अभ्यर्थी चीजों को समझ सके। इसमें एक पॉइंट यह भी है कि सभी अभ्यर्थी का नॉलेज एक समान नहीं हो सकता है। उस चीज को हम भी मानते हैं, नहीं हो सकता है, लेकिन आपको इक्वल लेकर चलना है। टीचर को अपने लाइफ में भी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जो हम वॉइस पर आधारित बात कर रहे हैं उस पॉइंट को सभी शिक्षक को समझने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप जिस वॉइस से बात कर रहे हैं या फिर लेक्चर दे रहे हैं अपने क्लास में,
तो उस पॉइंट को आपको समझने की आवश्यकता है कि हम जो लेक्चर दे रहे हैं, क्लास में बैठे अंतिम विद्यार्थी तक आपका आवाज पहुंच रही है अथवा नहीं, इस चीज को नोटिस करने की आवश्यकता है। वॉइस क्वालिटी पूरा हाई भी अच्छा नहीं है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू में भी ये पॉइंट आप सभी का काम आएगा, ठीक है। अगर अदर एस्पिरेंट भी देख रहे हैं, उन सभी के लिए भी बेनिफिट है और टीचर के लिए मेन पॉइंट है, ठीक है। वॉइस की क्वालिटी कितना हम रखें ताकि आपका जो क्लास है उसका वातावरण आपके अनुकूल हो और आप कक्षा का संचालन अच्छी तरह से कर सकें, इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी पॉइंट आती है शिक्षक की भाषा। जब एस्पिरेंट एक शिक्षक के रूप में पोस्टेड होते हैं, उसके बाद या फिर उससे पहले से ही आप सभी को इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी रूट को चेंज कर लेते हैं, यानी जिस रूट में जाना है उस रूट को छोड़कर अदर रूट को जब पकड़ लेंगे तो उस रूट में आने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा और नहीं आ सकेंगे। जो वर्तमान समय का युग चल रही है, इस समय पर असंभव है। इसीलिए पहले से ही अपने स्टूडेंट्स लाइफ से ही, ठीक है, जो अभी नहीं बन पाए हैं टीचर, उन सभी के लिए भी है और जो टीचर बन चुके हैं उन सभी के लिए भी है। क्योंकि जो समस्याएं वर्तमान समय पर हमें देखने को मिल रही है, उस समस्या पर आधारित हम वीडियो लेक्चर को अवेलेबल कराए हैं, ठीक है। जो चीजें हमें दिखती है कि नहीं इस पॉइंट पर होनी चाहिए और शिक्षकों की मानसिकता को चेंज करने की आवश्यकता है, इसीलिए इस वीडियो लेक्चर को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्लास में आपका जो वातावरण आपके अनुकूल होना चाहिए। वॉइस क्वालिटी पर मेन आपका फोकस रखनी चाहिए आपको, कि हम जो कक्षा का संचालन कर रहे हैं, हम जितना वॉइस से, ठीक है, लेक्चर को दे रहे हैं, क्लास में बैठे अंतिम विद्यार्थी तक आपकी वॉइस पहुंचती है अथवा नहीं, इसको नोटिस करने की आवश्यकता है। और जो भाषा है, इस भाषा पर भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। जब भी आप क्लास लेते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी बैठे होते हैं, उन सभी की भाषा क्वालिटी किस पर निर्भर करेंगे, तो एक शिक्षक पर। शिक्षक द्वारा जिस प्रकार का भाषा यूज किया जाएगा, उस प्रकार से अभ्यर्थी द्वारा उसको श्रवण किया जाएगा और ग्रहण किया जाएगा। इसलिए शिक्षक की भाषा मधुर होनी चाहिए और जो भी नेगेटिविटी वाला भाषा है, उन सभी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो अभी वर्तमान समय पर एस्पिरेंट हैं, टीचर नहीं बन पाए हैं, उन सभी को इन सभी पॉइंट को इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जो समस्याएं देखने को मिल रही है, उस समस्या को हम नोटिस करके इस वीडियो लेक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, ताकि सभी को ये चीजें समझ में आवे और इस चीज को इम्प्रूवमेंट करते हुए जो भी नए टीचर बनेंगे, उन सभी की मानसिकता का लेवल हाई हो, नेगेटिविटी वाला भाषा उसके पास ना हो, और क्लास का संचालन किस प्रकार से करना है, किन किन पॉइंट पर ध्यान रखना है, उन सभी पॉइंट को समझने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को, क्योंकि आप एक टीचर का सेक्टर में अपनी सेवा देंगे। इसलिए पहले ही एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, जितने भी बड़े से बड़े पोस्ट हैं हमारे इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों जगह पर जितने भी बड़े पद हैं, उन सभी पद में जो भी व्यक्ति पदस्थापित हैं, उन सभी को पहुंचाने वाले कौन है? एक शिक्षक हैं। यानी एक शिक्षक ही इतने बड़े लेवल पर एक अभ्यर्थी को पहुंचा सकते हैं, ठीक है, किसी भी माध्यम में हो, लेकिन शिक्षक का पद बहुत ही ऊंचा है, उसको समझने की आवश्यकता है। और जो भी शिक्षक के पद में वर्तमान समय पर अपनी सेवा दे रहे हैं, उन सभी को भी अपनी मानसिकता को चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है, ताकि आप सभी वर्तमान युग में जो नए पीढ़ी आ रहे हैं, उन सभी की मानसिकता को आपको जो इस युग के अनुरूप होनी चाहिए, उस लेवल पर ले जाने की आवश्यकता होगी। किसी भी साइंटिस्ट को एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सब यहां पर मान सकते हैं। एक साइंटिस्ट जो है, उसको साइंटिस्ट बनने तक के सफर में किसका हाथ है? एक शिक्षक का हाथ है। इसलिए शिक्षक को विभिन्न पॉइंट पर
ठीक है, ध्यान रखने की आवश्यकता है, ताकि आप जब क्लास का संचालन कर रहे हैं, जब एक शिक्षक द्वारा क्लास का संचालन किया जाता है, तो शिक्षक को एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि हम जो चीजें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी को समझ में आती है अथवा नहीं। और शिक्षक की जो लैंग्वेज क्वालिटी एकदम हायर लेवल पर होनी चाहिए। निम्न कोटि की लैंग्वेज एक शिक्षक के मुंह से शोभा नहीं देता। इसलिए जो भी एस्पिरेंट शिक्षक बनेंगे सबसे पहले अपने भाषा को सुधारने का प्रयास करें, ठीक है। जो भी आपके पास नेगेटिविटी है उन सभी को दूर करने का प्रयास करें और अपने माइंड सेटअप को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। और जो चीजें हमारे माध्यम से बताई जाती हैं इन सभी को फॉलो कर लें। निश्चित रूप से आप सभी शिक्षक के पद में चयनित हो पाएंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर कुछ समस्याएं आती है एस्पिरेंट को तो एस्पिरेंट हमारे साथ साझा करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट हैं ऑल ओवर इंडिया के एस्पिरेंट, आप सभी निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला गया है, ठीक है। खुला ही आप सभी को हमेशा अवेलेबल मिलेगी, क्योंकि आप सभी की समस्या को हमें सुनना है और उसका सलूशन देना है, ठीक है। तो सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहें और मस्ती से आप सभी अभी फिलहाल एंजॉय करें, ठीक है। धन्यवाद।